देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो। अब एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 3, 2, 3 और 5 से भाग हो जाए और जो 25 और 50 के बीचों बीच हो, बीच में हो। तो 2 से 22 जाएगा, 2 से 25 के बाद 26, 2 से जाएगा, 3 से नहीं कटेगा ना 5 से कटेगा। अब फिर क्या करते हैं, अगर आप करें ना 30 देखें तो 2 से 15 बार 30 कट रहा है, 3 से कितने बार कट रहा है 30, 3 से कट रहा है 10 बार, 5 से 6 बार, यानी बीच की संख्या होगी 30। ये हमने बता दिया। अब देखो एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है, एक छोटी चींटी है वो 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो आपको इसमें क्या करना है ना, 1 मिनट में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, यानी तो वो 3 सेंटीमीटर 60 सेकंड में चढ़ती है। तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, तो उसे 1 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो अब इसे को आप क्या करते हैं, 3 से इसे भाग दे दिए, 3 दूनी 6, ये 0, यानी 1 सेंटीमीटर 20 सेकंड में चढ़ती है। तो 2 सेंटीमीटर 20 और 20 40, 40 सेकंड, 20 सेंटीमीटर वो 40 सेकंड में चढ़ेगी। यहाँ पर हमने ये भी बता दिया। तो अब देखो, अब क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो, हाँ हम भी कर सकते हैं, कोशिश भी किए, हमने कर भी लिया। तो वहां पर कितना 40 सेकंड में चढ़ लेगी। अब देखो हम कौन सी नाव में बैठे हैं। अब समस्या यहाँ शुरू होती है कि हम अब कौन सी नाव में बैठे। देखो बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता है कि भी ना चला कि वे कब भोपाल में ताल के पास पहुंच गए। या एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। देखो बच्चे पहले में इतना खो गए थे ना कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला वो भोपाल कब पहुंच गए। और भोपाल में एक जगह थी जहां पर बहुत बड़ा तालाब था और बीच में एक टापू बना था, बीच में जैसे ये टापू बना था बीच में। तो वहां पर सब लोग गए थे घूमने। फिर देखो ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें बहुत सी बतखें सवार कर रही थी, कुछ बच्चे ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। अब देखो तालाब बहुत अच्छा लग रहा था और उसमें कई बतखें थी जो डक्स थी ना, वो क्या करते थे, तैर रहे थे। तो कई बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न भी खिलाए, उन्हें खिलाते हैं। जैसे ये रहा ताल, देखो कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आया सबसे मजेदार समय नाव में घूमने का। उसके बाद आता है समय, सबसे मजेदार समय कि नाव में घूमने का। देखो इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। उनकी कीमत अलग अलग थी और टाइम भी अलग अलग था, कितने देर तक आप चला सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, ये रहा, देखो ये दिए गए हैं। वहां अलग अलग तरह के नावें थी जिसके टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। यहाँ पर देखो इधर नाव का नाम था, इधर टिकट एक बच्चे का कितना होगा रुपया और समय कितने देर तक चलाएगा। देखो डबल डेकर नाम की जो नाव थी वो 30 रुपए, एक बच्चे का 30 रुपए, लेकिन 45 मिनट चलाओ उसे आप। पैडल बोट थी वो 15 रुपए लेती थी, 30 मिनट घूमने देती थी। और मोटर बोट 25 रुपए लेती थी और आपको 20 मिनट घुमाती थी देती थी। चप्पू वाली नाव 15 रुपए में 45 मिनट, बताओ 15 रुपए में 45 मिनट चप्पू वाली नाव थी। ये रहे, ये पूरी उनकी कीमत थी, इधर नाव का नाम, कीमत, समय। तो अब देखो क्या है, ये बोलती है हम चारों पैंडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। ये बोलती है कि हम लेंगे, हम चारों लेते हैं मिलके, एक ग्रुप था, चारों मिलके लेंगे पैंडल, ये पैंडल बोट, और उसके ग्रुप गौरी के ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। फिर ये यहाँ पर ये लोग बोलती है हम मोटर नाव लेंगे, यहाँ महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा। ये लोग बोलते हैं कि हम मोटर बोट लेंगे, मोटर बोट लेंगे और उसके में पैसा तो ज्यादा लगेगा लेकिन मजा आएगा। लेकिन देखो इसका हमें मुझे तो ये समझ में नहीं है कि वो मोटर बोट है, इसमें उतना क्या रहेगा, इसमें तो 20 मिनट ही घूमने को मिलेगा, बाकी इसमें तो 45 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट से हमें चलाने को मौका मिलेगा यहाँ पर। तो ये क्या, अब हम आगे देखते हैं, आगे भी देखो क्या है यहाँ पर। चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, यहाँ महंगी भी नहीं है और हमें इस
और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये लोग लेंगे चप्पू वाली नाव। देखो इसका किराया भी कम है और कितनी देर तक चला सकते हैं, 45 मिनट तक। तो ये देखो क्या है। फिर ये बोलती है, हे हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा, इसकी कीमत जरूर कुछ ज्यादा है पर समय भी तो ज्यादा मिलेगा। ये लोग डबल डेकर लेंगे। देखिए यार यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये डबल डेकर नाम की ये बोट है। तो ये 30 रुपए की है और 45 मिनट समय, इसमें 45 मिनट घूमने को आपको मिलेगा। तो वो लोग नाव लेते हैं। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर के दोनों नाव के लिए कितने पैसे दिए, 2.5 रुपए, और उनको दोनों को नाव चलाने के कितना समय मिला। अब देखो इंदिरा और भानु, देखो पहले मोटर नाव फिर चप्पू वाली नाव, मोटर नाव और चप्पू वाली नाव। चप्पू वाली नाव ये रही, मोटर बोट ये रही। तो अब देखो 25 और 15 कितना होता है, 5 में 5 जोड़ दोगे, 10 का जीरो हाथ चलाए, 1 2 1 3 1 4, 40 रुपए दोनों देते हैं। कितनी देर समय मिलता है, यहाँ पर देखो 45 में 20 जोड़ोगे तो आएगा 65 मिनट। इन्हें आज जब आप करोगे आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट इन्हें पूरा समय मिलता है। तो यहाँ पर देखो कितने पैसे दिए, 40 रुपए। समय कितना मिला, 1 घंटा 5 मिनट। तो ये भी हमने लिया। अब अगला देखते हैं क्या है। बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गए, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपए दे। कितने बच्चे डबल डेकर में गए, बच्चों का एक समूह था, वो 450 रुपए कुल देकर जाते हैं डबल डेकर नाव में। तो वो कितने बच्चे गए थे, 450 रुपए दिए थे। तो एक बच्चे का कितना, 30 रुपया। तो 30 से आप 450 को भाग दे दीजिए, 30 से 450 को भाग दे दीजिए। तो आप क्या करिए, 0 से 0 काट दीजिए, फिर 3 एकम 3, 3 पच्छे 15, यानी 15 बच्चों का एक समूह गया था। 15 बच्चों का एक समूह पूरा गया था उसमें। तो यहाँ पर हम 15 लिखते हैं। अब देखो कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है, 60 मिनट में 2 चक्कर। देखो 30 मिनट में 1 चक्कर कौन सी नाव लगाती है, वो पैंडल बोट है जो 30 रुपए में है। यहाँ पर कौन सी बोट है, पैंडल। पैंडल बोट। अब देखो क्या है, कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है। कौन सी नाव है जो आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है। तो देखो आधा घंटा 30 मिनट का होता है, तो 30 मिनट से कम किसमें, 20 मिनट। मोटर नाव, मोटर बोट, यहाँ पर मोटर बोट लिख दीजिए। अब देखो किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है, किस नाव में सबसे कम पैसे में ज्यादा समय मिलता है चलाने को। तो देखो सबसे कम पैसा कहा, एक पैडल बोट में, चप्पू वाली नाव में। देखो पैडल बोट में 15 रुपए, चप्पू वाली नाव में 15 रुपए है। अब देखो समय, पैडल बोट का 30 मिनट और चप्पू वाली नाव का 45 मिनट। तो आप क्या लोगे, आप लोगे चप्पू वाली नाव। तो आप चप्पू वाली नाव यहाँ पर हमें लिखना है, चप्पू वाली नाव यहाँ पर। अब हम देखते हैं अगला। जावेद ने 2 बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपए दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने कौन सी 2 नाव ली होगी, उसने कुल 40 रुपए देता और 50 मिनट नाव चलाता है, जावेद था। तो देखो इसमें पहले 40 रुपए देता है, तो या तो चप्पू वाली नाव और मोटर बोट लेकर गया होगा, या तो पैडल वाली नाव और पैडल बोट, या तो मोटर बोट लेकर गया होगा। तो देखो इसमें से कौन, देखो 45 और 15 कितना होता है, 5 5 10 का जीरो हाथ चला 1 और 2 3 1 4, 40 होता है। अब देखो यहाँ पर 30 मिनट और 20 मिनट कितना, 50 हो जाएगा। तो कितना, कौन कौन सी नाव लेकर गया था, मोटर बोट और पैडल बोट। तो यहाँ पर मोटर बोट और पैडल बोट यहाँ होगा। तो यहाँ पर लिखिए, ये हमने कर लिया। अब हम अगला देखते हैं क्या बोला है। देखो वापसी, अब सब बच्चे वापस जा रहे थे, शाम हो गई थी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नाव को चलाते रहे, 4 बच्चे जो थे 4 बजे तक अलग अलग नाव को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था, लौटते हुए वे
कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो लौटते हुए कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उन्हें होशंगाबाद 2:30 बजे पहुंच जाना चाहिए। 2:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, यानी उन्हें जब 4 बजे चलेंगे तो कितने 6 बजे पहुंच जाएंगे। 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ये पेज भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखते हैं ये किसमें क्या है। ये हमारा लास्ट पेज है। देखो, पता करो, पता करना है इसमें। देखो क्या पता करना है। क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? क्या आप कभी स्कूल ट्रिप पर गए हैं? मैं तो गया हूं। कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? कुल मिलाकर गए थे 180 बच्चे हम। तुम कैसे गए थे? कितनी दूर गए थे? हम गए थे लखनऊ, 161 किलोमीटर दूर। उसमें कितना समय लगा था? उसमें कितना समय लगा था? उसमें लगा था समय कुल, हम कहीं नहीं रुके थे, हम गए थे वहां पर 3 घंटे में पहुंच गए थे। हर एक बच्चे को यात्रा का खर्चा कितना आया? हर एक बच्चे का यात्रा का खर्चा कितना आया था? हर एक बच्चे का आया था 100 रुपए। पता करने की कोशिश करो, 100 रुपए हर एक बच्चे का। आपको ये पूरा पता करना है। अब देखो, इसमें क्या है, अभ्यास। अब ये हमें करना है। देखो, पता है कि 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन है? अब इसमें जो टाइम सबसे पुराना है उसी को ले लेना है। देखो, 4200 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना, 8500 वर्ष पुराना, 1300 वर्ष पुराना। तो इसमें 8500 वर्ष पुराना लग रहा है ना, तो यही लगा दो। ये सबसे पुराना, यही सबसे पुराना हमसे पूछे, सबसे पुराना यही 8500 वर्ष पुराना। अब देखो, एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं। 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? तो देखो, 48 को 3 से गुणा कर दो। जब एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं? 3 8 24 के 4 हाथ से लगा दो, और 3 चक्को 12 और 2 14, 144 बच्चे। और लगभग में कितने? लगभग में देखो किसके पास आ रहा है? 144 के पास कितने आता है उसके आगे? 150। 150 लगभग 150 बच्चे। अब देखो, संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज्यादा बनाता है? संख्याओं का कौन सा जोड़ है जो 500 से ज्यादा बनाता है? तो देखो यहाँ पर 100, ये इसमें से एक ले लीजिए, इधर 300 हो जाए। यहाँ पर 98 बचा, 398 हो गया। अभी क्या कह रही है, ये इधर ले लीजिए, 92 हो जाएगा। 92 से 400 में जोड़ दीजिए, 492 हो जाएगा। ये भी 500 से कम ही है। अब 152 में 241 जोड़िए, 241 में 152, एक और 2 3, 5 4 9, और 1 2 1 3, ये भी 393 ही हो गया। तो ये वाला आप जोड़िए, ये वाला जोड़िए, 321 और 192, 321 और 192। तो 1 3 9 2 11 की खांस लायक, 3 1 4 1 5, 500। ये कितना आ रहा है? 513 आ रहा है। तो यही ऑप्शन होगा। ये हमने कर लिया पूरा। अब हम अगला देखते हैं क्या है। किस समय पर क्या हुआ था मिलान को? किस समय पर क्या हुआ था, इसे मिलान करना है। देखो, नर्मदा नदी को पार करना सुबह 9 बजे। भीमबेटका के चित्र को देखना कितने बजे? सुबह यहाँ पर दिन में 11:30 बजे। और देखो, पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप पर कितने बजे? 9:20 पर, 9:30 पर। ताल पर बोटिंग, ताल पर बोटिंग शाम 3 बजे। और देखो, दिन का भोजन, दिन का भोजन कितने टाइम किया था? 12:30 बजे। और होशंगाबाद वापसी 6 बजे। ये हमने मिला दिया। तो ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म होता है। और इसे लिख लेना यहाँ पर, जो मैंने बताया है ना इन तीनों को, इसे लिख लेना। मैंने बता दिया है तो इन्हें लिख लेना। तो ये भी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आया तो, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये चैप्टर। तो अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। थैंक यू।